हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मौजूद है। सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब NCR बोर्ड का गठन हुआ, नेशनल कैपिटल रीजन, तो ये पाया गया कि दिल्ली से फास्ट कनेक्टिविटी होने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3-4 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में हैं। उनमें RRTS को मुजफ्फरनगर तक लाना, मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज, एक नया नेशनल हाईवे मुजफ्फरनगर से गुजरना और मेरठ से दोराला से पानीपत रेल लाइन जो प्रक्रिया में है। और मैंने आपके माध्यम से कहा भी था कि अगर वर्तमान सांसद को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए या इनके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। और हमारा पॉजिटिव सहयोग होगा, सांसद के रूप में प्रोजेक्ट पे आगे काम करें। लेकिन प्रोजेक्ट पे काम करने के बजाय वो आरोप प्रत्यारोप में लग गए। अब आरोप का जवाब देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष लाना चाहता हूं, मैंने रिटर्न में भी आपको दिया है। इसकी कल्पना की गई 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर काम शुरू हुआ और पहले फेज में 3 RRTS केंद्र सरकार के द्वारा पास की गई, जिनमें सबसे पहले थी दिल्ली मेरठ जो करीब 80 किलोमीटर है, दूसरी दिल्ली अलवर जो 180 किलोमीटर है, तीसरी दिल्ली से पानीपत जो 80 किलोमीटर है। पहले फेज में 3 RRTS ली गई, उन पर काम शुरू हुआ। करीब 2019-20 में मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से बातचीत हुई और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार, जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा एक संस्था का गठन किया गया जिसको NCRTC कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसमें केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये इसमें सभी सरकारें पार्टनर हैं। इस संस्था का निर्माण हुआ, इसको बोलते हैं NCRTC। मेरी खट्टर साहब से बात हुई, मैं उनसे मिलने गया। मेरी उनसे बातचीत हुई कि इसको पानीपत से बढ़ा के आप करनाल तक कर लीजिए, चूँकि पहले मुजफ्फरनगर या करनाल NCR रीजन का पार्ट नहीं था, इसलिए पहले फेज में 2014 से पहले इसकी परिकल्पना जब की गई थी कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार में कल्पना होती थी, एग्जीक्यूशन नहीं होता था। मोदी जी ने काम करने की शुरुआत की तो उधर से हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव, बातचीत हुई कि करनाल मेरठ पानीपत से बढ़ा के इसको करनाल तक ले जाया जाए। और साथ के साथ मेरे मन में भी आया कि अगर RRTS मुजफ्फरनगर तक आ जाए तो मुजफ्फरनगर का नक्शा बदल जाएगा। शायद आने वाली पीढ़ी के लिए इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता अगर मुजफ्फरनगर तक ये एक्सटेंड हो जाए। RRTS को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम मिले। मेरे साथ उस समय यहाँ से मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उस समय भी मंत्री थे विजय कश्यप, उमेश मलिक, विक्रम सैनी और प्रमोद ऊंटवाल। ये सब लोग हम साथ गए थे कि मेरठ से मुजफ्फरनगर के एक्सटेंशन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाए। ये 13 जनवरी 2020 की बात है। उसी के संबंध में 29 जनवरी 2020 को करीब 15 दिन बाद अमित सिंह जो प्रमुख सचिव आवास को अग्रिम कार्रवाई हेतु द्वारा लिखा गया। फिर 30 जुलाई 2020 को मैं हरदीप पुरी जो उस समय के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उनसे मिला और मैंने उनसे निवेदन किया कि RRTS को यहाँ तक लाने का पे आगे बढ़ा जाए। हरदीप पुरी जी के द्वारा 17/9/2020 को पत्र लिख के DPR बननी थी। प्रपोजल जाने के बाद DPR का 80% पैसा केंद्र सरकार देगी, 20% प्रदेश सरकार, उनके द्वारा पत्र लिखा गया। संजय कुमार जो उप सचिव हैं आवास शहरी नियोजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन्होंने 22/9/2020 को फिजिबिलिटी रिपोर्ट और DPR एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। सुधीर शर्मा जो MD RRTS थे ने उप सचिव शहरी नियोजन से DPR बनाने के लिए 3 करोड़ 82 लाख के बजट की मांग। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा
कि मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक जी, उनके रैपिड रेल के मुजफ्फरनगर तक के विस्तार पे प्रस्ताव नहीं आया, ये उन्होंने ऐसी सूचना आपको दी है। ये झूठ है, सच्चाई को छुपाया गया है, ये फेक नैरेटिव है जिससे चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी के द्वारा झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना ये एक बड़े हथियार रहा है। 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का मौका दिया और ये 10 साल मुजफ्फरनगर के लिए ऐतिहासिक 10 साल थे। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार शायद इतना विकास कार्य आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ जितना 10 साल में। मैं चुनाव में भी अपने काम को लेकर जनता के बीच में था। जो यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है 10 साल में, जो विकास कार्य हुआ, जनता ने चुनाव समाजवादी पार्टी को जिताया और गरिमा से मैंने शहर हार को स्वीकार किया। लेकिन मेरा चुनाव सिर्फ विकास के ऊपर आधारित था। समाजवादी पार्टी का चुनाव जातिवाद और धर्म के ऊपर आधारित था। उनने जो वोट मांगी विकास के लिए मांगी, वो जाति और धर्म में हमें बांट के उससे उन्हें वोट प्राप्त किया। जो 31/8/2022 को 20% का फिर पत्र लिख दिया। ये फिर उसके बाद 20 जनवरी 2023 को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से 23,42,000 रुपये जारी करने का अनुरोध उनने किया। RRTS वालों ने, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने 9 जनवरी को बजट जारी कर दिया RRTS के लिए, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने, और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी उसी समय पर बजट मेरे मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को दे दिया। ये RRTS कुल 48 किलोमीटर लंबी है जो मेरठ से मुजफ्फरनगर का DPR बनी है। इसमें 7 रेलवे स्टेशन बनाने का प्रावधान रखा गया था। दोराड़ा, सकौती, खतौली, मंसूरपुर मेडिकल कॉलेज और मुजफ्फरनगर आवास विकास और मुजफ्फरनगर चुंगी का प्रावधान 7 रेलवे स्टेशन का किया गया। ये DPR तैयार होने के बाद करीब 5 या 6 महीने पहले इस DPR का प्रेजेंटेशन दिल्ली में मेरे सम्मुख किया गया RRTS के अधिकारियों के द्वारा। मेरे सम्मुख प्रस्ताव प्रेजेंट के इस प्रस्ताव को मेरठ से बढ़ा के मुजफ्फरनगर तक करने के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। वो ट्वीट भी मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पत्र साथ लगे हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो सबको जानकारी मिल जाएगी इस पत्र की। नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश ने 11 जुलाई 2022 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के विस्तार मुजफ्फरनगर तक किए जाने के क्रम में कार्य प्रारंभ करने के लिए संदर्भ शर्तें एवं परामर्शित शुल्क पर सहमति प्रदान करने के संबंध में RRTS को 20% शुल्क दे दिया और ये कहा ये 20% शुल्क जो दिया गया इसकी नोडल एजेंसी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को बनाया गया। 80% पैसा केंद्र सरकार से भी इन्हीं के पास आया और 20% पैसा MDA मुजफ्फरनगर ने दिया DPR बनाने के लिए। एक बार राज्यसभा मिली है और अब सांसद आपने चुना है मुजफ्फरनगर वासियों ने। ये 6 योजना उन्हें आपने दी है। इन 6 योजना का एक बड़ा काम वो बताएं कि सांसद और विधायक निधि से अलग हटके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मुजफ्फरनगर जनपद में क्या किया। 3 बार उनके पुत्र विधायक, तीसरी बार विधायक हैं। दोनों मिलकर एक बड़ा काम बताएं। दोनों मिलकर जो मुजफ्फरनगर की जनता ने इतना मौका दिया, मैं अपने कामों की लिस्ट बहुत गिना सकता हूँ, आपको पता है। कम से कम वे भी गिने। मैं चुनाव के पहले से वे बड़े हैं मेरे से। चुनाव से पूर्व भी आरोप प्रत्यारोप करते रहे, मैंने बचने का प्रयास किया। मैंने कहा विकास की राजनीति करते, आरोप प्रत्यारोप की नहीं करते। लेकिन उनके द्वारा विकास की राजनीति नहीं की गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई। सांसद बनने के बाद या तो जमीन के मामलों में पड़ते रहे कि रेलवे स्टेशन के सामने ज़मीन है उसमें होटल बनवाने में लगे रहे, कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है होटल बने, गेट कहीं है तो गेट बनवाने में लगे रहे, या मेरे ऊपर आरोप लगाने में। अरे भाई आप सांसद हैं, अब आप काम कीजिए। आपको जनता ने काम के लिए चुना है, तो मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के विकास के लिए वो काम करें और अपना 30 साल जो जनप्रतिनिधि के तौर पर मुजफ्फरनगर की जनता ने दी है उसका हिसाब किताब भी सामने रखें। मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, एक बड़ा काम, एक नया हाईवे, एक कोई बड़ी सड़क, एक कोई बड़ा काम, एक अपना बड़ा काम गिनाएं। झूठ की राजनीति ना करें, झूठ के पैर नहीं होते। एक बार उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया मुजफ्फरनगर में, उन्हें मुबारक हो, आगे विकास की राजनीति चलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जनपद की मीडिया का इसमें मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। ये 4 प्रोजेक्ट मुजफ्फरनगर के लिए बहुत RRTS इतनी महत्वपूर्ण है। मेरठ से साहिबाद चली है, आप किससे पूछ के देखिए कितना आनंद RRTS में आ रहा है इस समय मेरठ के लोगों को साहिबाबाद जाने का। मेरी इच्छा थी कि मुजफ्फरनगर से चले, जनता ने मौका नहीं दिया
कोई बात नहीं, 5 साल वे करें, नहीं 5 साल बाद जनता जब दोबारा मौका देगी तो फिर हम करके दिखा देंगे, हम करके दिखाएंगे। हम 5 साल का आरोप नहीं लगाएंगे कि 5 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जनता ने मुझे 10 साल दिए, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा और विकास के कार्य किए। तो मेरा निवेदन है, सबको एक एक कागज सहित तथ्यात्मक जानकारी मैंने दी है। कृपया करके निवेदन यह है कि झूठी खबर जितनी बड़ी छपी थी, कम से कम सच्ची खबर उससे 4 गुनी बड़ी आपके माध्यम से जनता के बीच में जाए, मेरा अनुरोध है। आपको कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। DPR बनने का काम पूरा हो चुका है, अब आखिरी काम है बजट एलोकेशन और काम शुरू करना। कागजी काम सारा कंप्लीट है। मैं आपके माध्यम से सांसद जी को भी ये सब पत्र भेज दूंगा, जिनसे उनकी चक्षु नेत्र थोड़े से खुल जाएं, उन्हें जानकारी हो जाए। उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूँ, नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसमें है, NCRTC इसमें है। अगर वे किसी और मंत्रालय को पत्र लिए घूम रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। अगर किसी बात का ज्ञान नहीं है तो किसी छोटे से पूछने में भी कभी अपमान नहीं होता। ये मैंने सिर्फ पत्र नहीं लिखे, मैंने अपने जीवन के 4 साल RRTS पे 4 साल जो आपने मुझे मौका दिया था, मेहनत की है। पत्र लिखने से और संसद में बात उठाने से कभी कोई काम नहीं होता। काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अधिकारियों से, नेताओं से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से लगातार जाकर संपर्क रखें और जो ताकत आपने दी उस ताकत के बल पे RRTS का प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा, इस प्रोजेक्ट पे DPR बनने के बाद जो फाइनल काम है कृपया वे इसमें आगे बढ़ावें और हमारा सहयोग लें। अब आरोप प्रत्यारोप बंद करें। 4 बार की प्रस्ताव। इसके साथ साथ मैं एक निवेदन आप लोगों से भी करूँगा, जो छपा वो छपना चाहिए, कोई बात नहीं जो होता है, लेकिन कम से कम अगर किसी का नाम लेकर कुछ छापा गया है तो तथ्य की जांच परख आवश्यक है। ये मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करूँगा आगे के लिए, भविष्य के लिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें, इनके साथ साथ 4 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान अखबार ने छाप दिया, 11 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान ने फिर ये खबर छापी, 12 सितंबर 2020 को अमर उजाला ने खबर छापी कि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दिल्ली भेज दिया। 20 दिसंबर 2020 को दैनिक जागरण ने बहुत बड़ी खबर छापी कि इसके प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से, ये मैंने जी, ये आपकी छपी हुई खबरें हैं और जो मेरे द्वारा नहीं दी गई थी। जो मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद मीडिया ने कुछ खबरें तो लखनऊ से छपी हैं, मैंने कि यहाँ से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो पत्र जारी किए, जो किए वो वहाँ से जारी हुए हैं। तो इसका प्रस्ताव गए हुए 3 साल हो चुके हैं। DPR पूरी बन चुकी है, DPR की प्रेजेंटेशन हो चुकी है। DPR की प्रेजेंटेशन के बाद अगला मामला ये है इसमें कि प्रदेश और केंद्र सरकार सैद्धांतिक सहमति उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 2020 में दे चुकी। एक बात बताइए, कुछ नहीं करेंगे ऐसा आपने संदेश दिया है। जहाँ साहब आप एक बात सुनिए, जब मैं सांसद नहीं हूँ यहाँ से चुना हुआ, पहले आप बात सुनिए। अब मैं आपको कहूँगा आप लाइए, आप लाएंगे नहीं ना। क्यों चुनते हैं हम सांसद को? विकास के लिए चुनते हैं ना। जो चुना जाता है उसे ही करना चाहिए काम, ये सच है। हम क्यों चुनते हैं? नहीं तो इनमें से बैठा हो, मैं क्यों जवाब दे रहा हूँ कि मैं उस समय सांसद था। अगर मैं सांसद ना होता उस समय पे तो मैं इतनी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे पाता ना आपको। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो उस काम को लेकर आगे बढ़े, हम सहयोग करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है तो काम लेकर बढ़े। जो सहयोग हमारे से होगा हम सहयोग करेंगे। जैसे 5 साल की बात की, मेरा सवाल आपसे ये है कि जहाँ पर दोनों जगह आपकी सरकारें हैं, आप इस मामले को लेकर के आपका क्या दायित्व बनता है, आप क्या करेंगे, आपका क्या लक्ष्य है? आप उनसे हाथ दोनों ऊपर करके खड़े करवा दो, बाकी हम काम में लग जाएंगे। लेकिन संजीव बालियान काम करें और श्रेय कोई और ले, इस चीज़ को क्लियर आप उनसे भी कर लेना कि हाथ खड़े कर दो, अगर नहीं बस में तो हम काम करेंगे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस केंद्र में, प्रदेश में सरकार आपकी है, आप सत्ता में हो, लेकिन मुजफ्फरनगर में सरकार पिता और पुत्र की है। विधायक भी वही है, सांसद भी वही है। फिर वो सांसद विधायक क्यों बने हैं? अगर कम से कम मिले तो जाके। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मैं नहीं कर रहा, मेरे द्वारा शुरू नहीं की गई। मैंने तो सहयोग की पेशकश की थी। सहयोग के उनकी अच्छा होता कि वो मुझे फ़ोन करते, मैं उन्हें सारे कागज देता, मेरे से पूछते भाई RRTS की फुल फॉर्म बता दे, RRTS कहाँ से चलेगी, कहाँ आएगी, तो मैं सारे कागज उन्हें सौंपता और उन्हें सहयोग करता। सुनिए, अब लेकिन वे सहयोग के बजाय पर्यावरण मंत्रालय में घुस के अगर सवाल उठाएंगे और मीडिया को फ़ोन करके बताएंगे कि मैं झूठा हूँ, तो आप मेरे से सहयोग की अपेक्षा करेंगे उनसे। सर आप भी प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या ये बयान अखबार में छपना चाहिए, आप छपवाना चाहते हैं? आपकी इच्छा है, आप छापना चाहो तो छाप लो। आपकी इच्छा है, मैं तो कह चुका, आपकी इच्छा है।
है। मैंने तो साहब मैं इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते ये सवाल कर सकता हूँ। मैं विकास लेकिन आप प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। मैंने की बात कर रहा हूँ, आप उसका जवाब मैं आप क्या करोगे? आप उन पे आरोप लगा रहे हो, वे आप पे आरोप लगा रहे हो। मैं तो जो जहाँ साहब से सवाल कर लें फ़ोन करके किसी भी मीडिया वाले ने, जो कि मेरा नाम छापने से पहले होना चाहिए। अगर आज मैं कुछ कह रहा हूँ किसी के बारे में तो उससे भी पूछ लेना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का काम है, भूपेंद्र यादव की मिनिस्ट्री को इस बारे में नहीं पता। या तो मैं क्लियर कर देता कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से पूछिए आप सवाल, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जवाब दे देगी। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जवाब भी पड़ा हो मेरे पास। सत्यपाल सिंह ने, बागपत सांसद ने कहा था, तो उसमें उन्होंने लिख रखा है, वो भी भेज दूँ आपके पास, क्योंकि वो उनका था, मैंने लिया, उन्होंने मेरे पास भेजा है कि उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का सरकार का प्रस्ताव हमारे पास आया हुआ है। ये तो इन डॉक्यूमेंट से थे, हमने पैसा भी दिया, प्रस्ताव अपनी तरफ से लिख के भेज दिया। अब समझे, मुख्य प्रश्न उनका पर्यावरण से संबंध में था। वो अब मैं संसद तो जान सकता हूँ, नरेंद्र मलिक जी पूछे जाके भूपेंद्र यादव से कि तुमने जवाब ऐसा क्यों दिया जिसमें उन्हें झूठा सिद्ध हो गए, वो पूछे भाई, मैं नहीं पूछता भाई, मैं अपना काम दे दिया। एक सवाल मेरा और है जिससे हटके है। जी सर। आपके ही जिले के